So if you are someone preparing for JEE and you are confused कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, then believe me you are at the right place। क्योंकि आज मैं मिलवाऊंगा आपको अपनी JEE जर्नी के असली हीरोज से, मतलब उन बुक्स से, उन टीचर्स से और इन रिसोर्सेज से जिन्होंने मेरी JEE जर्नी को आसान बनाया। So if you are someone new to this channel, this side Ritik Gupta, a third year CSE undergrad at NIT Jalandhar. Those who are new to this channel, for the sake of your belief, I scored 98.9 percentile in JEE Mains and cracked JEE Advanced. So let's start the video. Okay, just grab a copy pen and let's go. सोच क्या रहा है, उठा ले कॉपी पेन। हाँ, so before we start, I assume you all have some coaching material either online or offline. और it doesn't matter तुम स्कूल जाते हो या नहीं, because I used to go to my school regularly क्योंकि मुझे मजा आता था, फाइन पढ़ता था। So अभी के लिए I am sharing those resources which are common to each subject. So let's start. I prefer lecture than the book theory because जो टॉपिक टीचर हमें 1-2 घंटे में करवाएगा वो शायद हम बुक से 4 घंटे में भी ना कर पाए। सो आई रिकमेंड टू टेक लेक्चर्स अगर तुम्हें समझ आ रहे हैं तो। अब देखो, तुम जब लेक्चर लगाओगे उसके बाद तुम्हें तुम्हारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक DPP मिलेगी, तो आई यूज टू फॉलो दैट एंड DPP लिटरली हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड द टॉपिक जो कि मैंने आज क्लास में पढ़ा है। वो तुम्हारा रियल टेस्ट होता है कि तुम्हें क्लास में समझ आया या नहीं आया। सो आई सजेस्ट कि तुम सारी DPP सॉल्व करो और अगर तुम्हें नहीं क्वेश्चन आ रहे देन यू कैन सी द सोल्यूशन। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप मॉड्यूल को एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज करें, बिकॉज मॉड्यूल में थ्योरी काफी क्रिस्प होती है एंड यू विल मिस मैनी थिंग्स इन द मॉड्यूल। तो तुम थ्योरी को इग्नोर कर सकते हो। मैं तो मॉड्यूल टॉपिक वाइज सॉल्व करता था बिकॉज ज्यादा काम टेंड्स टू बैकलॉग एंड विच इज डेंजरस। तो आप मॉड्यूल को टॉपिक वाइज सॉल्व करो, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसी के बाद टॉप मॉड्यूल कर सकते हो। तो यार, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बोला था PYQ इज मस्ट एंड विदाउट PYQ द चैप्टर इज इनकम्प्लीट। तो अगर तुम PYQ नहीं कर रहे हो तो तुम शायद बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो अपनी JEE जर्नी की। सो जस्ट फ्रॉम टुडे जो भी चैप्टर तुम कर रहे हो, स्टार्ट डूइंग PYQ ऑफ दैट चैप्टर। तो मैं PYQ या तो ऑनलाइन, कभी कभी ऑफलाइन भी करता था। ऑनलाइन के लिए मैं मार्क्स अब यूज करता था और ऑफलाइन के लिए एक दिशा की बुक थी वो यूज करता था। नाउ अब स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज मूव करते हैं। केमिस्ट्री की NCERT इज गुड एंड आई रिकमेंड कि तुम पढ़ो उस बुक को, बिकॉज थ्योरी काफी छोटी है और तुम आसानी से उसको पढ़ और समझ सकते हो। तो आई रिकमेंड कि NCERT पढ़ लो, वही तुम्हारा बेस बनाएगी JEE के लिए। वैसे मैंने तो बोला था मॉड्यूल को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करना, बट केमिस्ट्री के लिए आप मॉड्यूल को यूज कर सकते हो, बिकॉज इन केमिस्ट्री हमें फाइनल रिजल्ट पे ज्यादा डिपेंड होते हैं कि ये रिएक्शन कैसे फाइनली होगी, और इसके लिए मॉड्यूल बहुत ज्यादा काम आते हैं, स्पेशली फॉर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पे तुम्हें ज्यादा चीजें रटनी पड़ती हैं। उसमें मॉड्यूल तुम्हारे लिए माइंड मैप बना के रखता है, तो तुम मॉड्यूल को फॉलो कर सकते हो इन केमिस्ट्री एंड तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वहाँ पे कर सकते हो, मॉड्यूल में काफी अच्छे से हो जाएगी। तो केमिस्ट्री मॉड्यूल फॉर बोथ थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड इन माय जर्नी मैंने इनऑर्गेनिक के लिए LN के मॉड्यूल लिए थे और वैसे PW के मॉड्यूल यूज करता था मैं केमिस्ट्री के लिए। पता है, जो भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है उसे 10-20 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो जो भी वो नोट्स प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर्स एंड जो भी वो क्वेश्चन कराते हैं उनको तुम अच्छे से समझ लो, ताकि अगर वो क्वेश्चन तुम्हें उसके बाद दिखे तो तुम उस क्वेश्चन को मिस ना कर पाओ। आई विल हाईली रिकमेंड क्लास नोट फॉर द केमिस्ट्री। एज मैंने पहले ही बोला था, हमें केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा फाइनल आउटपुट पे रिजल्ट डिपेंड करता है, तो क्लास नोट्स में वही स्पेसिफाइड लिखा होता है, तुम उसको पढ़ के आराम से कर सकते हो। So this will be enough for scoring 99 percentile, because मैंने भी यही सब प्रैक्टिस किया था, और तुम अगर इनको अच्छे से कर लेते हो then you will score a good percentile in chemistry. And for JEE Advanced आप कुछ बुक्स भी फॉलो कर सकते हो, एज मैंने तो की नहीं थी, so I cannot recommend. So let's move to the physics. अब फिजिक्स की NCERT इज ऑप्शनल क्योंकि वो टफ एंड वो तुम्हें समझ नहीं आने वाली। सो फॉर बेसिक्स यू कैन प्रेफर SL अरोड़ा। मुझसे पहले भी आपको कई लोगों ने बताया होगा कि SC वर्मा इज ग्रेट फॉर फिजिक्स। यू विल फॉल इन लव विद फिजिक्स बाय फॉलोइंग द SC वर्मा एंड पासिंग ऑन दैट। SC वर्मा इज रियली वेरी ब्यूटीफुल बुक एंड यू शुड फॉलो इट। मतलब अगर तुम JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फिजिक्स के लिए SC वर्मा इज गुड, एंड अगर तुम्हें मैकेनिकल फिजिक्स अच्छी लगती है देन यू शुड गो फॉर SC वर्मा। अब क्लास नोट्स में रिवाइज करो क्वेश्चन जो तुम्हें करवाए गए हो एंड अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। वो क्वेश्चन पैटर्न्स देखो, कौन कौन से पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत कम पैटर्न्स ही चेंज करता है JEE मेंस, एंड यू आर डन। तो JEE मेंस के लिए तो दीज आर इनफ। अगर तुम इनको फॉलो कर लेते हो देन यू विल स्कोर अ गुड परसेंटाइल इन फिजिक्स ऑल्सो। तो JEE मेंस के लिए यही ठीक है। एंड फॉर JEE एडवांस यू कैन फॉलो फिजिक्स गैलेक्सी एंड इरोडो, दे आर द गुड बुक्स फॉर JEE एडवांस।
मैथ्स की एनसीईआरटी काफी इजी है, बट आई रिकमेंड तुम उसको पूरा सॉल्व करो बिकॉज आपको ये बोर्ड्स के लिए काफी हेल्प करेगी। एंड इफ यू आर ड्रॉपर देन यू कैन स्किप दैट। अब ना बेसिक्स क्लियर करने के लिए तुम्हें कोई रेफरेंस बुक चाहिए, जैसे कि आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल। तो मैंने अपने केस में आर.डी. शर्मा सॉल्व करी थी। यू कैन फॉलो एनी ऑफ वन बुक फॉर क्लियरिंग योर बेसिक्स। अब देखो यार, मैं पीवाईक्यू यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज मैथ्स के लिए पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जेई मेंस एंड जेई एडवांस की मैथ्स इज वेरी टफ एंड तुम्हें अगर उसको सॉल्व करना है देन यू हैव टू नो कि जेई मेंस और एडवांस में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। तो आई मस्ट रिकमेंड कि तुम पीवाईक्यू करो, पैटर्न्स देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड इन द फर्स्ट टाइम तुम सच्ची में शॉक होने वाले हो अगर तुम मैथ्स की पीवाईक्यू देखोगे, बिकॉज तुमसे वो सॉल्व नहीं होंगे अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। तो आई मस्ट रिकमेंड गो एंड सी द पीवाईक्यू ऑफ मैथ्स, देन यू विल नो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के लिए। ऑलवेज रिविजिट योर क्लास क्वेश्चन, देखो सर ने कैसे सॉल्व किया था और तुम क्यों नहीं कर पाए थे वो क्वेश्चन, एंड रिवाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन बिकॉज जो क्वेश्चन तुम्हें सर दिखा रहे हैं मैथ्स में इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो डू रिवाइज दोस क्वेश्चन स्पेसिफिकली इन मैथ्स and these are the things I followed for my maths JEE journey। although मेरी JEE मेंस में मैथ्स में परसेंटाइल कम थी, so I will recommend कि तुम मैथ्स में कुछ अच्छी बुक्स फॉलो करो, जैसे कि पियर्सन एंड सम अदर बुक्स विच आई हैव आस्क्ड फ्रॉम माय फ्रेंड। एंड मैं यहाँ पे कुछ बुक्स रिकमेंड कर दूंगा जो कि मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगा जिनकी मैथ्स में परसेंटाइल अच्छी थी। तो मैथ्स के लिए तो यार कुछ भी काफी नहीं है बिकॉज मैथ्स इज टफ, तुम्हें मैथ्स अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू गेट अ गुड परसेंटाइल इन मैथ्स। So these are the books and the resources which I followed during my JEE journey. Now up coming to the teachers which I followed for my JEE। तो मैंने PW का बैच ले रखा था, तो मुझे PW के टीचर्स ने ही जेई की प्रिपरेशन करवाई, बट अलॉन्ग विद दैट मैं यूट्यूब से भी कुछ टीचर्स को फॉलो करता था। नंबर 1 नमोपाल सर। नमोपाल सर फिजिक्स को काफी अच्छा विजुअलाइज करवाते हैं, सो आई रिकमेंड कि तुम उनके लेक्चर्स जाके देखो, जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा वो तुम्हें अच्छे से विजुअलाइज करवा देंगे। नंबर 2 साक्षी मैम फ्रॉम अनअकैडमी। मैम केमिस्ट्री काफी अच्छे से समझाती हैं। ऑल्सो आप जेई अनअकैडमी का चैनल अच्छे से चेक कर सकते हो बिकॉज मैं पहले उसी को फॉलो करता था एंड या उन्होंने काफी अच्छे से पढ़ा रखा है। एंड आप आशीष अरोरा सर को भी देख सकते हो। सो ये थे मेरे रिसोर्सेज हु हेल्प्ड मी ड्यूरिंग माय जेई जर्नी। और रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास 1000 बुक है पर तुम सॉल्व किसी को नहीं कर रहे हो। कीप वन बुक विद यू बट मास्टर दैट बुक। सो ट्राई टू कीप मिनिमल रिसोर्सेज ताकि तुम्हारे ब्रेन पे बर्डन ना रहे कि तुम्हें इतना सारा कवर करना है, और उन रिसोर्सेज को ही अच्छे से फॉलो करो। और बिलीव मी, जितने कम रिसोर्सेज होंगे उतनी अच्छी तुम्हारी प्रिपरेशन होगी अगर वो रिसोर्सेज ठीक है। आई थिंक दिस इज फॉर द वीडियो। तो अगर तुम्हें कुछ भी डाउट या कुछ पूछना है देन कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। तो बाय।